नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो न केवल साहित्य में अमर है बल्कि जीवन को दिशा देने की क्षमता भी रखती है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो है दी अल्केमिस्ट, एक ऐसी रचना जिसने लाखों लोगों को उनकी आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित किया। आज का वीडियो सिर्फ एक सामान्य सारांश नहीं होगा, इसमें हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे, इसके किरदारों, घटनाओं और छिपे हुए संदेशों को आसान भाषा में जानेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि यह कहानी लोगों के दिलों को इतना क्यों छूती है और कैसे यह हमें अपने सपनों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेन के अंडालुसिया प्रांत में। एक चरवाहा लड़का है, नाम है सैंटियागो। वह अपने भेड़ों के साथ घूमता है, उन्हें चराता है और इस दौरान वह किताबें पढ़ता है। उसकी किताबें, उसका संगीत और उसकी भेड़ें, यही उसका संसार है। लेकिन सैंटियागो आम चरवाहा नहीं है। वह जानता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। वह जानता है कि इंसान केवल एक ही जगह बंद कर नहीं रह सकता। उसके भीतर एक बेचैनी है, कुछ पाने की, कुछ खोजने की। यह बेचैनी, यह अधूरापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर रात वह एक सपना देखता है। एक बच्चा उसे मिस्र के रेगिस्तान में स्थित पिरामिडों के पास एक खजाने की जगह दिखाता है। ये सपना 2 बार आता है और दोनों बार एक जैसी ही बात होती है। अब यहाँ पहली बार कहानी एक आध्यात्मिक मोड़ लेती है। ये सपना केवल एक सपना नहीं है, ये आत्मा की भाषा में एक संदेश है। ये दिखाता है कि जब हम जीवन में किसी चीज की सच्चे दिल से चाह रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें संकेत देना शुरू कर देता है। सैंटियागो उलझन में है। क्या वह इस सपने पर विश्वास करे? क्या वह सब कुछ छोड़कर एक ऐसे खजाने की तलाश में निकले जिसका उसे पता ही नहीं? वह एक बूढ़ी भविष्यवक्ता स्त्री से मिलता है जो सपनों का विश्लेषण करती है। वह सैंटियागो को बताती है कि उसका सपना सच्चा है और खजाना वास्तव में मिस्र के पिरामिडों के पास है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से, मेल्कीसेदेक, जो खुद को सेलम का राजा बताता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह आत्मज्ञान, आंतरिक ज्ञान और ईश्वर के प्रतिनिधि का प्रतीक है। मेल्कीसेदेक सैंटियागो को उसके जीवन का सबसे गहरा सत्य बताता है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करने के लिए जुट जाती है। मेल्कीसेदेक उसे 2 रहस्यमयी पत्थर देता है, उरीम और थुम्मीम। ये काले और सफेद रंग के पत्थर है, एक हा का प्रतीक और एक ना का। ये निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर निर्णय का उत्तर हमारे भीतर ही है। अब मिस्र की ओर रवाना होता है। वह टंगेर्स नामक एक शहर में पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक युवक से होती है जो दोस्त बनने का नाटक करता है और उसकी सारी जमा पूंजी चुरा लेता है। यह पहला बड़ा झटका है। वह अकेला, निर्धन और अजनबी शहर में खो जाता है। लेकिन यही वह पल है जहाँ आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। ये वह मोड़ है जहाँ अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सैंटियागो हार नहीं मानता। वह क्रिस्टल की एक दुकान में काम करने लगता है। वह अपने काम से मालिक का विश्वास जीतता है और 1 साल में इतना कमा लेता है कि वापस स्पेन जा सकता है। लेकिन वह अब जान चुका है कि पीछे लौटना विकल्प नहीं है। असली खजाना अब उसकी आत्मा में है और उसे आगे बढ़ना है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि मार्गदर्शन का एक नया रूप होती है। अब सैंटियागो एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो अल्केमिस्ट की तलाश में है। अंग्रेज किताबों में ज्ञान ढूंढता है। वह मानता है कि आत्मज्ञान पढ़ाई से आता है, वहीं सैंटियागो अनुभवों से सीखता है। उसकी आत्मा रास्ते में मिलने वाले संकेतों को पहचानती है। दोनों के बीच संवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या सच्चा ज्ञान पुस्तकों में होता है या अनुभवों में? रेगिस्तान इस कहानी में केवल एक स्थान नहीं है, यह एक प्रतीक है हमारे अंदर के सूखेपन का, उस लंबी यात्रा का जो हमें अपने आप से मिलवाती है। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान वे लोग एक ओएसिस पहुंचते हैं। यहाँ सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है, एक सुंदर, रहस्यमयी और शांत लड़की जो रेगिस्तान की बेटी कहलाती है। फातिमा और सैंटियागो के बीच प्रेम पनपता है, लेकिन यह प्रेम बंधन नहीं बनता। फातिमा कहती है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने खजाने की तलाश पूरी करो, मैं यहाँ रहूंगी। यह संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी रोके नहीं रखता, वह उड़ान देता है। अब कहानी में प्रवेश करता है द अल्केमिस्ट। वो एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति है। वह केवल भौतिक रसायन नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन का चाहता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है ब्रह्मांड की आत्मा को कैसे महसूस किया जाए, मौन की भाषा कैसे समझी जाए, दिल की आवाज कैसे सुनी जाए। वह कहता है सबसे बड़ी झूठ यह है कि किस्मत तय होती है। हर इंसान का एक पर्सनल लीजेंड होता है, उसे जानना और जीना ही उसका धर्म है। सैंटियागो अंततः
पिरामिडों के पास पहुंचता है, लेकिन वहां खुदाई के दौरान कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं। एक लुटेरा मजाक करते हुए कहता है कि उसने भी एक सपना देखा था जिसमें एक गिरजाघर में खजाना छिपा था, लेकिन वह कभी नहीं गया। सैंटियागो समझ जाता है कि खजाना वहीं था, गिरजाघर के पास, जहां वह पहली बार सोया था। उसकी पूरी यात्रा, उसका संघर्ष केवल उसे स्वयं को जानने का माध्यम था। वह अब जान चुका है खजाना बाहर नहीं भीतर है। वह वापस उसी गिरजाघर में लौटता है, खुदाई करता है और सचमुच वहां उसे खजाना मिल जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अगर हम अपने दिल की सुने तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि डर सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन अगर हम एक कदम भी बढ़ाएं तो कायनात हमारी मदद करती है। पाउलो कोएल्हो ने इस किताब के माध्यम से जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वो यह है, जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। तो दोस्तों, क्या आपने अपनी पर्सनल लेजेंड पहचानी है? अगर नहीं तो अभी शुरुआत कीजिए, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि खजाना आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।